तो हेलो दोस्तों, शर्मा जी गैराज की एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो भाई आज हमारे पास ये रॉयल इनफील्ड की सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पॉपुलर दो बुलेट्स। मेरे लेफ़्ट में जो खड़ी है वो है क्लासिक 350 जो कि मेरी बाइक है, और जो मेरे राइट में खड़ी है वो है स्टैंडर्ड 350। और ये रॉयल इनफील्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी फेमस बुलेट्स हैं, दोनों की दोनों ही। और आपने कहीं ना कहीं इन्हें देखा ही होगा, आप सब जानते ही होंगे इन दोनों बुलेट्स को। रॉयल इनफील्ड अपनी इन्हीं बुलेट्स की वजह से ही जाना जाता है। और आज इस वीडियो में मैं करूंगा इन दोनों ही बुलेट्स का कंपैरिजन वीडियो, क्योंकि ये क्लासिक 350 और स्टैंडर्ड 350 दोनों की दोनों ही एक ऐसी बुलेट है जिनके बीच में हमेशा से ही और शुरू से ही कांटे की टक्कर रही है। कुछ लोग स्टैंडर्ड को पसंद करते हैं तो कुछ लोग क्लासिक को पसंद करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों बुलेट्स में क्या क्या चेंजेस हैं और इनमें दोनों में क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, जो कि ये दोनों बुलेट अपने आप को एक दूसरे से अलग करती है और अपने आप को डिफरेंट बनाती है। और तभी इन दोनों में इतना कॉम्पिटिशन्स है और लोग इन दोनों को ही बहुत पसंद करते हैं। और इन दोनों के बीच में हमेशा ही कांटे की टक्कर रही है और लोग हमेशा ही इन दोनों बाइक्स का या अपनी बुलेट्स का कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में ये है इसकी हेडलाइट। तो हेडलाइट आपको जहाँ तक है दोनों की सिमिलर ही देखने को मिल रही होगी। बस फ़र्क यहाँ पे इसमें लाइट में क्रोम और यहाँ पे ब्लैक का अंतर है। बाकी लाइट्स बिल्कुल दोनों बाइक्स की सेम है। और ये हैं इसके पायलट हेडलैम्प्स। और पायलट लैंप्स जो हैं वो भी इन दोनों बाइक्स में ही सेम है बिल्कुल। फ्रंट से तो ये बाइक बिल्कुल ही सेम लगती है, बस यहाँ पे कलर का थोड़ा चेंजेस है। बाकी इनमें मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या मेजर या माइनर चेंजेस हैं। तो ये हैं इसके इंडिकेटर्स। इस पे मैंने कुछ ग्रिल लगवाई हुई है ब्लैक कलर की। तो इसमें आपको मिलते हैं ऑरेंज कलर के इंडिकेटर्स, और यहाँ पे स्टैंडर्ड में मिलते हैं आपको वाइट कलर के इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स भी काफ़ी बढ़िया लगते हैं। और ये हैं इसके शॉकर्स। तो भाई इसके शॉकर्स जो हैं फ्रंट्स के वो बिल्कुल सेम टू सेम है, इनमें कोई भी चेंजेस बिल्कुल नहीं है। ये दोनों बिल्कुल सेम है फ्रंट के शॉकर्स। फ्रंट का लुक कुछ ऐसा है, इसका मडगार्ड भी बिल्कुल सेम है, जैसा क्लासिक का मडगार्ड है वैसा ही इसका स्टैंडर्ड का मडगार्ड है। यहाँ पे है इसमें फ्रंट में डिस्क, और एबीएस की प्लेट भी यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हो। और वहाँ पे क्लासिक में भी फ्रंट में डिस्क और एबीएस की प्लेट लगी हुई है। दोनों ही भाई BS6 मॉडल है, तो दोनों में ही यहाँ पे एबीएस है। और ये है इसका टायर। यहाँ पे चेंजेस जो देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे है इसका टायर। इसमें टायर कुछ ऐसा आता है और इसमें टायर आता है कुछ लाइनिंग वाला टायर। तो बात करूँ अगर ग्रिप की, तो ग्रिप में क्लासिक 350 का फ्रंट टायर जो है वो इससे बढ़िया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही 19 इंच के टायर्स हैं। आगे आगे के जो हैं फ्रंट के दोनों ही 19 इंच के टायर्स हैं। ये है इसका फ्रंट से कुछ थोड़ा सा लुक। दोनों फ्रंट से बिल्कुल देखने में सेम ही लगती है। दोनों ही आगे से 19 इंच के टायर हैं दोनों में ही। और ये है इसका मीटर। ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये है स्टैंडर्ड 350 का मीटर, जो कि ब्लैक में आता है अंदर से, और यहाँ पे रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है। और ये है इसका मीटर जहाँ पे आपको माल फंक्शनिंग लाइट मिलती है, ये दोनों ही ब्लैक कलर में है। ये इसका हैंडल है क्रोम कलर में। और ये इसके स्विच हैं, जो इसके पास स्विच वगैरह और हैंडल स्विच वगैरह ये हैं इसके पूरे के पूरे। अब बात करूं मैं अगर क्लासिक 350 की, तो ये इसका जो मीटर है वो स्टैंडर्ड 350 से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको वाइट कलर में मीटर देखने को मिलेगा। तो ये क्लासिक और स्टैंडर्ड में दोनों में अंतर है। और यहाँ पे जो ये हैंडल है ये खैर इस बुलेट के अंदर नहीं आता, ये मैंने बाहर से लगवाया हुआ है। ये है RD350 का हैंडल। यहाँ पे जो स्विचेज़ हैं वो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड 350 की तरह ही देखने को मिलते हैं आपको। तो सबसे मेजर जो डिफरेंट है वो है, आपको डिफरेंस जो देखने को मिलता है वो है इसका टैंक। तो ये है स्टैंडर्ड 350 का टैंक। तो भाई इस बुलेट जैसा टैंक आपको किसी बुलेट में नहीं मिलेगा। और ये जो इसका टैंक है ये मुझे भी काफ़ी पर्सनली पसंद है, क्योंकि इसमें जो ये लाइनिंग है ये हैंडमेड लाइनिंग होती है, और इस पर जो बैज लगा हुआ है रॉयल एनफील्ड का वो भी काफ़ी बढ़िया है, जो कि आपको भाई क्लासिक में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। ये क्लासिक जो मॉडल है ये सिग्नल्स मॉडल, तो यहाँ पे आपको इंडिया का फ्लैग और नंबरिंग वगैरह कुछ मिलेगी। पर जो टैंक है वो भाई स्टैंडर्ड 350 का काफ़ी अट्रैक्टिव है, और हर लोग इसको इसी वजह से पसंद करते हैं। यहाँ पे इसके साइड बॉक्स जो होते हैं वो है, यहाँ पे आपको 3D में बुलेट का लोगो मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता। ये जो मैंने करवाया हुआ है ये मैंने अपने आप पर्सनली बाहर से करवाया हुआ है। वह बाकी क्लासिक के अंदर आपको ऐसे बुलेट लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये केवल एक ऐसी एकलौती बुलेट है स्टैंडर्ड 350
जिस पे कि आपको बुलेट का लोगो मिलेगा। बाकी किसी भी रॉयल इनफील्ड की बाइक पे आपको बुलेट का लोगो देखने को नहीं मिलेगा, केवल स्टैंडर्ड पे मिलता है। तो भाई यहाँ पे आपका सिंगल हॉर्न, यहाँ पे स्टैंडर्ड में भी सिंगल हॉर्न मिलता है और क्लासिक में भी सिंगल हॉर्न मिलता है। पर मैं आपको अगर सच बताऊँ तो इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड की बिल्कुल बेकार है हॉर्न की, सिंगल की। और जो क्लासिक में आता है वो काफ़ी बढ़िया हॉर्न है, सिंगल होने के बावजूद भी उसकी आवाज़ काफ़ी लाउड है। और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये दोनों ही बाइक BS6 है। यहाँ पे आपको ऑटो सेंसर जो होता है वो देखने को मिल रहा होगा। ये दोनों बाइक्स में चेंजेस हैं, और जो क्लासिक 350 है वो कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ यहाँ पे है, और स्टैंडर्ड 350 वैसे ही है जैसे स्टॉक आती है कंपनी से। तो ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी बात करते हैं भाई इस बुलेट के इंजन के बारे में। तो यहाँ पे इंजन आपको देखने को तो बिल्कुल सेम ही लग रहे होंगे। यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड 350 का जो इंजन है वो क्रोम में है, और यहाँ पे जो आपको सबसे बड़ी चीज़ मिसिंग लग रही है वो है इसका सेल्फ। तो स्टैंडर्ड 350 में सेल्फ नहीं आता, और क्लासिक 350 में यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसकी सेल्फ मोटर है। तो ये भी एक मेजर चेंज है, मेजर डिफरेंस है दोनों बुलेट में। स्टैंडर्ड 350 किक के साथ आती है और क्लासिक 350 जो है वो सेल्फ के साथ आती है। देख भी सकते हो आप स्टैंडर्ड 350 में सेल्फ नहीं है, और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इसका सेल्फ का बटन है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों ही बाइक्स के अंदर, कि स्टैंडर्ड 350 जो है वो अपनी किक की वजह से ही मशहूर है, और किक की वजह से लोग इसको काफ़ी लेते हैं। और अब आप देखो यहाँ पे ये है इसकी स्टैंडर्ड 350 की सीट, जो कि सिंगल में आती है। और वहीं अगर हम बात करें तो क्लासिक 350 की, तो क्लासिक 350 में आती है भाई 2 स्प्लिट सीट्स। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्रंट में सिंगल सीट और पीछे रियर पैसेंजर के लिए अलग सीट। तो ये भी इन दोनों बुलेट्स में काफ़ी मेजर चेंज है, जो कि सीट्स का है। सीट दोनों की ही काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है इसका बैटरी बॉक्स, और यहाँ पे क्लासिक 350 का बैटरी बॉक्स। दोनों में चेंज सिर्फ इतना है, यहाँ पे क्रोम में मिलता है, वहाँ पे ब्लैक में मिलता है। और ये इसका इंजन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंजन देखने में आपको बिल्कुल सेम ही लगेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। आपको पावर, पिकअप, टॉर्क जो है वो स्टैंडर्ड में जो मिलता है वही सेम आपको क्लासिक में भी मिलेगा। दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। ये बैटरी बॉक्स पे 3D लोगो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि क्लासिक 350 में आपको मिसिंग होता है। क्लासिक 350 में कुछ मॉडल्स होते हैं जिनमें कि बैटरी बॉक्स पे क्लासिक 350 लिखा हुआ होता है। सिग्नल्स मॉडल में आपको ये देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है इसका ग्रैब हैंडल। अभी ये इसमें स्टैंडर्ड 350 में जो ग्रैब हैंडल लग रहा है ये इसमें नहीं आता, इसमें क्लासिक 350 का लगवाया हुआ है। और ये है भाई इसके शॉकर्स। ये क्लासिक 350 के जो रियर के शॉकर्स हैं वो स्टैंडर्ड 350 से बिल्कुल अलग आते हैं। स्टैंडर्ड 350 में जो रियर शॉकर्स हैं वो क्लासिक 350 के कंपैरिजन में सही नहीं है, बढ़िया नहीं है। क्लासिक 350 के रियर शॉकर्स काफ़ी बढ़िया हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ रियर से लुक। रियर से स्टैंडर्ड 350 में जो सबसे बड़ा मेजर जो पॉइंट है वो है इसका टायर रियर का, जो कि काफ़ी पतला आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें हम क्लासिक 350 की, तो क्लासिक 350 में आपको देखने को मिलेगा रियर में काफ़ी ब्रॉड टायर, जो कि स्टैंडर्ड 350 से काफ़ी पीछे से देखने में बढ़िया लगता है। स्टैंडर्ड 350 का एक जो ड्रॉबैक है वो यही है कि रियर में जो टायर मिलता है वो काफ़ी पतला देखने को मिलेगा आपको। और ये क्लासिक 350 का टायर फिर भी काफ़ी बढ़िया है। इसी वजह से क्लासिक 350 जो है वो काफ़ी थोड़ी बल्कि या फिर थोड़ी भारी भारी सी देखने को दिखेगी आपको, थोड़ी तगड़ी सी देखने को मिलती है एज़ कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड 350। पीछे की लाइट क्लासिक 350 में गोल मिलती है आपको, जबकि स्टैंडर्ड 350 में आपको जो लाइट मिलती है वो गोल नहीं होती, वो थोड़ा अलग तरीके की होती है। आप देख भी सकते हो यहाँ पे स्टैंडर्ड 350 की लाइट पीछे से टूट चुकी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस बुलेट के अंदर यही दिक्कत है, पीछे से हल्का सा लगते ही ये जो लाइट है वो टूट जाती है। तो ये कुछ चेंजेस मैंने आपको बताए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ और आगे जो अदर चेंजेस हैं इसके वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दोनों ही बुलेट भाई काफ़ी पसंद की जाने वाली बुलेट है, और लोग काफ़ी लेते हैं इन दोनों ही बुलेट्स को। और दोनों ही जो बुलेट जो भी लोग ओन करते हैं वो काफ़ी एक दूसरे को कंपैरिजन करते हैं बुलेट का। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो मेरी क्लासिक 350 ये डबल डिस्क के साथ आती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंपैरिजन तो यही है कि ये डबल डिस्क है, और स्टैंडर्ड तो भाई हमेशा से ही एक मॉडल आता है जिसमें कि सिर्फ फ्रंट में डिस्क आपको देखने को मिलता है, रियर में आपको डिस्क का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पे रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। तो बात करूँ अगर मैं क्लासिक 350 और स्टैंडर्ड 350 की, तो भाई क्लासिक 350 काफ़ी सारे कलर्स के साथ आती है, लगभग 6 से 7 कलर इसके आते हैं। स्टैंडर्ड 350 सिंगल कलर के ही साथ आता है। इसके अलावा इसका एक और मॉडल आता है जो कि जिसकी
टंकी या फिर टैंक जो होता है उस पे ऐसे पेंट स्ट्रिप्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो ब्लैक कलर की उसकी टैंक आती है कुछ, वो भी स्टैंडर्ड ही 350 का ही मॉडल है। तो स्टैंडर्ड के 2 मॉडल आते हैं और क्लासिक के 6 से 7 मॉडल करीब करीब आते हैं, और इसमें आपको बहुत अलग अलग कलर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जबकि स्टैंडर्ड 350 एक ही मॉडल आता है। बस ये अंतर है इसमें कि स्टैंडर्ड 350 जो है वो काफ़ी टाइम पहले से मॉडल आ रहा है। ये मानो आप कि सबसे पहली बुलेट जो थी वो स्टैंडर्ड 350 ही थी रॉयल एनफील्ड वालों की, जिसकी वजह से रॉयल एनफील्ड कंपनी आज चल रही है, और जिसकी वजह से रॉयल एनफील्ड कंपनी बनी, जिसका नाम बना वो स्टैंडर्ड 350 की वजह से ही बना है। स्टैंडर्ड 350 काफ़ी पहले से आने वाली बुलेट है और इसी वजह से लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। और जैसा इसका लुक अभी है, ये काफ़ी साल और काफ़ी टाइम पहले से ही ऐसे में ही आ रही है। आपने पहले भी देखा होगा पुरानी बुलेट स्टैंडर्ड 350 जो कि ऐसे ही आती थी उल्टे गेयर वाली, उसको भी काफ़ी पसंद करते थे लोग। तो ये ठीक उसके जैसे ही दिखने वाली एक नए मॉडल में रॉयल एनफील्ड ने निकाली है, जिसको काफ़ी पसंद करते हैं लोग इसी स्टाइल में और इसी लुक में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है इसका चैन सेट। तो भाई दोनों ही बुलेट के जो चैन सेट में मैं आपको बता दूँ तो दोनों ही बुलेट के चैन सेट में चेंज है। इसका जो फ्रंट स्प्रॉकेट होता है स्टैंडर्ड का वो और क्लासिक का दोनों में ही चेंजेस होते हैं। यहाँ पे स्प्रॉकेट का चेंजेस होता है, फ्रंट स्प्रॉकेट का, रियर का स्प्रॉकेट बिल्कुल सेम होता है, पर एक दूसरे का जो दोनों का ही फ्रंट स्प्रॉकेट में चेंजेस होता है। यहाँ पे एक दूसरे का फ्रंट स्प्रॉकेट जो है वो यहाँ पे नहीं लग सकता एक दूसरी बाइक में। तो ये इसका सबसे बड़ा चेंज था। और अगर मैं बात करूँ एक और सबसे बड़े चेंजेस की, तो भाई यहाँ पे स्टैंडर्ड 350 में जो आपको क्रैंक मिलती है इंजन की, वो क्लासिक 350 के मुकाबले काफ़ी हैवी क्रैंक होती है। ये इसका चेंज है, करीब करीब 2.5 किलो का चेंज आपको देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड 350 की क्रैंक में और क्लासिक 350 की क्रैंक में। जिससे कि इसको एक प्लस पॉइंट ये मिलता है, स्टैंडर्ड 350 को प्लस पॉइंट ये मिलता है कि इसकी जो आवाज़ होती है, बीट होती है, वो काफ़ी बढ़िया निकल के आती है, जो कि आपको क्लासिक में कहीं ना कहीं मिसिंग लगेगी। तो ये इसका काफ़ी बड़ा जो चेंज है वो है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आप दोनों में से कौन सी बुलेट आपको लेनी चाहिए या फिर कौन सी आपको रियल फील देगी बुलेट वाली, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ड्राइविंग कंपैरिजन की, तो भाई स्टैंडर्ड 350 का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मुझे काफ़ी पर्सनली ज़्यादा बढ़िया लगता है क्लासिक 350 के मुकाबले में। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो रियर का इसका जो मडगार्ड है, यहाँ पे दोनों मडगार्ड में चेंजेस हैं। स्टैंडर्ड 350 का मडगार्ड जो है वो थोड़ा अलग डिज़ाइन में और क्लासिक 350 का थोड़ा राउंड शेप में है। यहाँ पे स्टैंडर्ड 350 का जो रियर स्विंग आर्म है और क्लासिक 350 का जो रियर स्विंग आर्म है, दोनों में ही चेंज है। क्लासिक 350 का स्विंग आर्म थोड़ा मोटा और थोड़ा बढ़िया और थोड़ा बड़ा लगता है, जबकि स्टैंडर्ड 350 का जो रियर स्विंग आर्म है वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कमज़ोर सा दिख रहा है। तो दोनों में ये चेंजेस हैं। अगर बात करूँ राइडिंग एक्सपीरियंस की, तो भाई स्टैंडर्ड 350 का जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़िया है क्लासिक 350 से। तो भाई यहाँ पे क्लासिक 350 जो है वो लॉन्ग राइड्स पे काफ़ी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इस बुलेट को। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा भी होगा कि क्लासिक 350 जो है वो लॉन्ग राइड्स पे आपको काफ़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका राइडिंग एक्सपीरियंस और जो पोस्चर है वो काफ़ी बढ़िया है, जिससे कि लॉन्ग राइड्स भी काफ़ी ईजिली और कंफर्टेबली की जा सकती हैं। तो दोनों ही बुलेट्स काफ़ी बढ़िया हैं और दोनों का ही एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है अपनी अपनी जगह। तो अगर आप भी स्टैंडर्ड लवर या क्लासिक लवर हैं तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी बुलेट पसंद है। तो बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना।